गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? आज हमारे सामने आई है एक और न्यू एसयूवी जिसका हम आपके लिए इन डेप्थ रिव्यू लाने वाले हैं। वो है बोलेरो नियो। आज हम ये भी पता करेंगे क्या बोलेरो नियो बेस्ट एसयूवी है हमारे यंग भारत के लिए। एक ऐसा भारत जो कभी रुकता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, चाहे रास्ते हो या ना हो, जैसे मैं यहाँ इस समय खड़ा हूँ। ओके, तो आपने इसको देख के सोचा होगा टीयूवी, करेक्ट? तो टीयूवी को महिंद्रा ने काफ़ी हेवी मॉडिफिकेशंस की है डिज़ाइन में, डोर की मजबूती में, सस्पेंशन सेटअप में, राइड क्वालिटी में, जिस वजह से कंपनी क्लेम करती है कि अब ये बोलेरो फैमिली जो है उसका एक वर्दी बैज बन गया है। तो उसमें हम डेफिनेटली जाएंगे, उसे समझते हैं क्या क्या किया गया है इसके अंदर। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये मैं भी पहले सोच रहा था, बट व्हेन आई गॉट इनटू द अंडरस्टैंडिंग मैं क्लियरली समझ पाया हूँ कि आप इसको दूसरी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है जैसे एक्सयूवी 300 या दूसरी एसयूवीज, उनसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, वो शहर में चलाने को अच्छी है, हाईवे पे जैसे जाओगे काफ़ी अच्छी चलती है। बट जैसे ही आप ऐसे सड़कों पे आ जाते हैं जहाँ सड़क ही नहीं है, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। वेरास ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसमें 7 सीटर आता है आपको, और ये ना केवल शहर और हाईवे पे अच्छी चलती है, बल्कि जैसे ही रोड कंडीशंस और ख़राब हो जाए तो ये क्लियरली वहाँ पे शाइन करता है। सो दोनों का कंपैरिजन इज नॉट क्लियरली जस्टिफाइड। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट इनटू द डिज़ाइन। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द डिज़ाइन। देखिए, जो आजकल मेजरली हम एसयूवीज कवर करते हैं आपके लिए, वो रेज्ड हैचबैक्स ही आप उसे कह सकते हैं। बट बोलेरो नियो जो है ना, इज़ अ ट्रू ब्लू एसयूवी। इसे बनाया गया है ऑन लैडर फ्रेम, और अगर मैं एकदम स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो इस गाड़ी को बनाया गया है स्कॉर्पियो के 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म पे, जो काफ़ी हद तक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। अब लैडर फ्रेम के होने की वजह से गाड़ी की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से जो ख़राब रास्तों पे चलाने को आपको दूसरी एसयूवीज में सोचना पड़ता है, यहाँ पे आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम आराम से जा सकते हो। एंड मोर ओवर, क्योंकि आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया है, आप नोटिस करोगे जो इसका एसयूवीज रहती है, इनका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। अब अगर हम नियो की बात कर ले स्पेसिफिकली, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इसका फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है ये काफ़ी हद तक बोलेरो से मैच खाता है। एंड मोर ओवर, जो इसके हेडलैम्प्स भी है, जो एंटायर फेस है इस गाड़ी का, वो बोलेरो से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसकी लाइट्स जो है येलो कलर की है, बट ऊपर इस पर डे टाइम रनिंग एलईडी दिया हुआ है। अगर आप इसके फॉग लैम्प्स, जो नीचे जो लाइट दी हुई है उसे भी देखेंगे, बम्पर जो पार्ट है उसको भी देखेंगे, तो आपको बोलेरो का जो लुक है वहाँ पे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। अब जैसे ही हम नियो के साइड की तरफ आते हैं, आप नोटिस करोगे कि इसको 15 इंच के टायर आते हैं। साथ में जो रबर का हाइट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जैसे दूसरी बोलेरो में आता है। अगर गाड़ी में आपको चढ़ना उतरना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। और बोलेरो का जो एक सिग्नेचर डिज़ाइन एलिमेंट है, वो उसकी क्लैडिंग और जो उसका एक लाइन है जो यहाँ रन करता है, वो इस गाड़ी में भी दे दिया गया है। मोरओवर, बोलेरो का जो एलिमेंट्स आते हैं खास करके ग्लास पे, वो ब्लैक कलर के आते हैं। इसको भी वो ब्लैक एलिमेंट्स दे दिए गए, जिस वजह से अगर आप क्लियरली अच्छे से देखोगे आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी हद तक बोलेरो से मिलती है। बोलेरो का एक और एक डिज़ाइन एलिमेंट इसमें दे दिया गया है, वो ये है कि इसका जो बॉनेट है और इसका जो रूफ है वो एकदम फ्लैट है, जिस वजह से एक सेम डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब जैसे हम गाड़ी के पीछे आते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें यहाँ पे भी आपको बोलेरो के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे व्हील कवर की बात कर लो, सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बोलेरो से सिमिलर लगेंगी। मैं आपको एक क्विक ट्रिविया भी देना चाहता हूँ जो शायद आपको पता नहीं था। जब टीयूवी 300 मार्केट में लॉन्च होने वाली थी, उससे पहले इसे न्यू बोलेरो ही कहा जा रहा था, और आज हमने इसे डिज़ाइन में भी वैसे देख लिया है। अब ये गाड़ी की जो लेंथ है, लंबाई 4 मीटर की है, जस्ट 4 मीटर की है, जिस वजह से ये एक्चुअली एक्सयूवी 300 जो आती है सेम कंपनी की गाड़ी, उतनी ही लेंथ में आ जाएगी। पर डिफरेंस ये आ जाता है कि ये एक 7 सीटर है। अब चलो, बहुत हो गई बाहर की बातें, गाड़ी के अंदर जाए। बोलेरो नियो के अंदर जब आप आते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे जो फिट फिनिश है गाड़ी का, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो सब काफ़ी अच्छा है, खास करके जब आप इसकी प्राइस देखते हो। मोरओवर, इसमें ब्लैक और बेज रंग का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब जो बेज है,
इसके दो एडवांटेजेस हो जाते हैं। सबसे पहला, कैबिन ज़्यादा खुला खुला एरी फील होने लगता है। मोर ओवर आप ये भी नोटिस करोगे कि इसका कैबिन ज़्यादा प्रीमियम फील होने लगता है। बे जनरली ऑटो मेकर्स कार ब्रांड्स इसलिए डालते हैं ताकि वो प्रीमियम ज़्यादा फील हो ऑन द इनसाइड। मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स है वो पिनिनफिरीना नाम की एक इटालियन डिज़ाइन कंपनी ने किया है, और ये कंपनी जानी जाती है अपनी सुपर कार हाइपर कार डिज़ाइनिंग के लिए। इन्होंने काफ़ी सारी फरारीज, एस्टन मार्टिन्स, बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियाँ डिज़ाइन की है, और नियो का भी इंटीरियर इसी कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात कर लूँ तो सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक क्योंकि सीट चौड़ी है, एंड मोरओवर जो इसका कंफर्ट दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है। आगे के दोनों पैसेंजर्स को आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, दोनों को इंडिविजुअल आर्म रेस्ट दिया हुआ है, जिस वजह से वो अपना कंफर्ट अपने आप ही डिसाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इस गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस भी देखते हैं तो वो काफ़ी सारे हैं। डोर पैड्स में बॉटल बैठ जाती है, कप होल्डर है, तो आपके पास स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है गाड़ी में। आगे यहाँ पे भी अगर आप कोई भगवान की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो वो भी एक स्लॉट बना के दे दिया गया है। अब अगर मैं पीछे की सीट्स पे आऊँ तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। जो बंदा बीच में बैठेगा उसे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे पैर रखने की जगह है वो ऊंचा नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिस वजह से वो आराम से बैठ के जा सकते हैं। हेडरेस्ट केवल 2 ही दिए हुए हैं यहाँ पे, और अगर 2 लोग बैठ के जा रहे तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। तो नी रूम और हेडरूम में तो कोई कमी नहीं है, आराम से बैठ के जा सकते हैं 3 लोग इस गाड़ी में पीछे। थर्ड रो की भी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। बच्चे तो बिल्कुल आराम से बैठ के जा सकते हैं। अगर थोड़े बड़े हुए तो उनके पैर टकराएंगे तो थोड़ा उनको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। तो 7 लोग तो इस गाड़ी में आराम से बैठ के जा सकते हैं। और जो लोग एसी नहीं चलाते, थर्ड रो में भी उनके लिए पीछे से कांच खुल जाता है, जिस वजह से वो कांच खोल के थोड़ा वेंटिलेशन और बेटर कर सकते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात कर लूँ तो बोलेरो ओनर्स जनरली जो रहे हैं अभी तक, उनको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए गाड़ी में, यानी कि उसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी नहीं आते बोलेरो में, एंड बायर्स आर वेरी हैप्पी। अगर आप सेल्स नंबर्स देखते हो बोलेरो के तो वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज है इंडियन कार मार्केट में। हाँ, जो उनकी यंगर जनरेशन है, जो उनके घर पे नई पीढ़ी है, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए गाड़ी में, अच्छा म्यूजिक सिस्टम ऐसा चाहिए, टच स्क्रीन ऐसा चाहिए। तो इस वजह से बोलेरो नियो में आपको टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ों की मिल जाती है। तो बोलेरो नियो में आप नोटिस करोगे टच स्क्रीन सिस्टम आता है। दिन में जब कड़क तेज धूप है तब भी इसमें कोई इशू नहीं है इसके ब्राइटनेस में, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको बटन्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, ज़्यादा टच स्क्रीन इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, तो साइड में आपके पास बटन्स भी दिए हुए हैं। इन्फो बटन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो बताता है आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल बाकी है, तो कितने किलोमीटर चलेगी वो। दूसरा बताएगा कि आपका जो DRLs, डे टाइम रनिंग LEDs आगे जो है वो ऑन और ऑफ कैसे किया जाए। इसके बाद आप नोटिस करोगे और चीज़ें दी हुई है, जैसे इसमें मैनुअल भी आपको टच स्क्रीन में ही दे दिया गया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी पॉलिश्ड है। आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में 2 ट्रिप्स मिल जाती है, करंट गाड़ी का माइलेज कितना है, और दूसरे सेटिंग्स भी इसी में दिए हुए हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आ जाते हैं ऑन योर लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे, और राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल भी दे दिया गया है, जिससे जब हाईवे पे आप चल रहे हो तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको साथ में वॉइस कमांड्स भी आते हैं, जैसे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो बोलेगा सीट बेल्ट पहन लो, या बोलेगा आपका फ्यूल का आपका जो फ्यूल है कम है तो आपको और फ्यूल भराना है तो बताएगा, फ्यूल वार्निंग देगा। तो ऐसे बहुत सारे वार्निंग अलर्ट्स है, वॉइस कमांड्स है, जो आपको गाड़ी इंटरेक्ट करती है, जिससे आपको आसानी से पता चल सके हाँ ओके ये हो रहा है, ये ऐसा चल रहा है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि इस गाड़ी में जो हेडलैम्प्स है उसमें आपको बेंड हेडलाइंस भी दिए हुए हैं। मुझे यहाँ पे वो शूट करने का मौका नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, पर अगर आपने हमारा शोडा कोशाक का वीडियो देखा है उसमें मैंने दिखाया कि जैसे हम लेफ़्ट टर्न करते हैं या राइट टर्न करते हैं तो लाइट एक और एक जल जाती है, जिससे आपको रोड पे ना थोड़ी ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलती है, और इससे आपकी ड्राइविंग में कन्वीनियंस मिल जाता है। खास करके जब आप पहाड़ या घाट या कहीं पे चला रहे हो तेज़ी से, तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइट वहाँ पे मिल जाती है उसकी। दोस्तों, हम मोटर ऑक्टेन पे आए और बिल्ड क्वालिटी की बात ही ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं ना।
तो लेट्स गेट ऑन टू बिल्ड क्वालिटी। देखिए, महिंद्रा अपने प्रोडक्ट्स में जाना जाता है अपनी सेफ्टी के लिए, XUV 300, मराजो, थार, लेकिन वो सबसे बहुत पहले ग्लोबल इनकैप इंडिया में आने से काफ़ी पहले बोलेरो हमेशा से एक ताकतवर प्रोडक्ट था और रिलायबल भी। तो यही सारे गुण आपको दिखाई देंगे बोलेरो नियो में भी। ये एक लैडर फ्रेम पे बनाया गया है, तो इस वजह से ये काफ़ी मजबूत है। मोर ओवर इसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो हाई स्ट्रेंथ स्टील है, जिस वजह से इसकी सॉलिडिटी एकदम कंफर्म हो जाती है। अब इस गाड़ी को और चेंजेस किए गए हैं स्ट्रक्चरली, ताकि ये बोलेरो से मैच कर पाए, एंड इन टर्म्स ऑफ डोर थिकनेस काफ़ी सारे अदर एलिमेंट्स इसे और एनहांस कर दिया गया है, ताकि ये बोलेरो के नाम पे खरी उतरे। आपको मुझ पे यकीन है, इसे सुनिए। अब इससे पहले मैं इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में बात कर लूं, मैं आपको बता देता हूं इस गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन है, जहां पे आप बैठते हो, तो बहुत ऊंचा और आपको पूरा रोड दिख जाता है यहाँ पे। तो दूसरी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती है उनसे तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचे बैठ जाते हो यहाँ पे, तो इस वजह से आपको वो किंग ऑफ द रोड वाला फील आता है। आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पूरी सड़क दिखती है। बॉनेट के जो एज है, जो कोना देखना रहता है लोगों को, वो भी दिखाई देता है, और मिरर साइज भी इसके काफ़ी बड़े, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे दिक्कत नहीं है कि कुछ दिखा नहीं, छूट गया, वैसा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। अब अगर मैं इसके इंजन की बात कर लूँ तो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, 100 bhp बनाता है, और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। अब इस गाड़ी का थोड़ा मैं टेक्निकल जा रहा हूँ यहाँ पे, दो चीज़ें। पहला तो ये है कि इसमें आपको 33% ज़्यादा पावर मिलता है अगर आप कंपेयर करोगे बोलेरो से, और दूसरा ये है कि इसको लो एंड टॉर्क ज़्यादा आता है। अब मैं समझाता हूँ लो एंड टॉर्क का फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं फंस गए, ठीक है, आप कहीं फंस गए, तो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है और जो रियर व्हील ड्राइव है अलॉन्ग विथ इंजन का जो टॉर्क, वो आपको आराम से वहाँ से निकाल देगा। सारे केसेस में नहीं, बट काफ़ी सारे केसेस में। और दूसरा, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है शहर के अंदर या हाईवे पे तेज़ चलते समय, तो वो टॉर्क आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी में आप 80, 100, 110 आराम से उस पर पूरा दिन गाड़ी भी चला सकते हो, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। और क्योंकि आपको पूरा रोड दिखता है, तो आपको चलाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। और इसमें अगर आपको 100 पे भी चलना है तो आपके पास क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, जिससे चलाने में बहुत आसानी होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी में आपको आता है इको मोड। इको मोड आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप एक सेट स्पीड पे चल रहे हो। हाईवे पे अगर मान लीजिए 50, 60, 80, 90, 100 जो भी स्पीड पे चल रहे हैं, और आप स्पीड घटाने या बढ़ाने नहीं वाले हो, तो इको पे चलिए। अगर आप शहर के अंदर या जब आप भगा रहे हो गाड़ी तब इको पे चलोगे, तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपको माइलेज ज़्यादा नहीं देगा और परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं मिलेगी। वेरएज़ जो नॉर्मल मोड है वो आपको अच्छी माइलेज एंड परफॉर्मेंस दोनों देगा। तो जब आप ब्रेक एक्सेलरेट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, तब नॉर्मल मोड पे ही चलाइए, इको मोड पे मत जाना। अब जब मैं बोल ही रहा हूँ माइलेज की, तो इसमें माइलेज अभी तक ARAI का नंबर नहीं आया, बट ये 1.5 लीटर जो डीजल इंजन है महिंद्रा की, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, और ये काफ़ी गाड़ियों में हमने चलाया, तो माइलेज अच्छी खासी दे देती है। एक बार क्लेम आ जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम जो ड्राइव करें वो थोड़ी छोटी है। इसकी माइलेज बढ़ाने के लिए आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दिया है, यानी कि अगर आप कभी सिग्नल पे रुक जाते हो या कहीं रुक के किसी से बात करते हो, तो जब आप गाड़ी न्यूट्रल में डालोगे और क्लच से पैर हटा दोगे, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी इंजन। फिर जैसे ही क्लच पे पैर रखोगे तो गाड़ी शुरू हो जाएगी वापस से। अब मैं आपको टॉर्क के बारे में बता रहा था, तो एक एग्जाम्पल वहाँ पे भी देता हूँ। मैंने गाड़ी को 3rd गियर में चलाया है ऑन अ स्पीड ब्रेकर, और मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हर बार तो आप नहीं निकल पाओगे, बट काफ़ी केसेस में 3rd गियर में भी मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके गया हूँ, तो ये इसके पावर की बात करता है। इसका क्लच काफ़ी लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और गियर शिफ्ट भी बहुत स्मूथ है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दूँ कि जब ये गाड़ी TUV थी और अब जब ये बोलेरो नियो बनी है, तो इसमें एक मेजर चेंज आया जो शायद ही कोई आपको बताएगा। वो ये है, इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी चेंज की है, इसका सस्पेंशन सेटअप को काफ़ी चेंज कर दिया गया है, जिस वजह से आप इसे ख़राब रास्तों पे भी चलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। TUV थोड़ी उछलती ज़्यादा थी, ये गाड़ी उतनी, ये
इनफैक्ट उछलती तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो बोलेरो से। सस्पेंशन सेटअप चेंज कर दिया तो आप कितने भी खराब रास्ते से चल ले जाओ, आपको कहीं ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं होगा कि यार गाड़ी कूद रही है, उछल रही है। वैसा आपको, चाहे आप आगे बैठो या पीछे। तो उस हिसाब से इसमें जो मेन ट्यूनिंग किया है वो बहुत बड़ा अपग्रेड आ गया इसमें। साथ में जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो आपको बोलेरो जैसी ही एग्जैक्टली मिलेगी इसमें, ताकि ये बोलेरो गाड़ी, बोलेरो फैमिली का मेंबर बन सके। इसलिए इसकी हाइट एंड अदर सेटअप को पूरा चेंज किया है ताकि ये आपके लिए परफेक्ट रहे, खराब रास्तों के लिए या अगर आपको हाईवे पे भी दौड़ाना है इसको। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो इस गाड़ी में दिया हुआ है वो है MTT, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। इसको आप सेमी 4x4 टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो और इंडिया में कोई भी और गाड़ी ये फीचर, ये टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रही है। इसे हम MLD भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल। हाउएवर ये अब मैनुअल नहीं रहा, ये अब इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ ये चलता कैसे। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आप कहीं फंस जाते हो, तो जनरली 4x4 टेक्नोलॉजी से आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपकी गाड़ी एकदम आराम से निकल जाती है वहाँ से। पर ये पूरा 4x4 नहीं है, पर ये 2 व्हील ड्राइव की तरह फंस भी नहीं जाएगी। ये आपको मदद करेगी ताकि अगर कभी आप फंस गए हो तो आपकी गाड़ी वहाँ से आसानी से बाहर निकाल सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब ये चलता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ इन वेरी सिंपल वर्ड्स। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो आप क्या करते हो, रेस देते हो, रेस देते रहते हो, करेक्ट। और आपके पहिए, एक पहिया तो घूमता ही रहता है हमेशा 2 व्हील ड्राइव में। तो अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस देना है। इंजन, कंप्यूटर ये सब समझ लेगा कि आपके एक पहिए को ग्रिप नहीं मिल रही है, तो वहां से पावर हटा के जिस पहिए पे ग्रिप मिल रही है उसे पावर देगा। अब उससे पावर देने से एडवांटेज ये होगा कि ज्यादा उसके पास ग्रिप है। इसका मतलब कि जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी आसानी से आगे चली जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, और आप इसे आराम से चला सकते हो। अब ये प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव तो नहीं है, बट जो कीमत पे ये आता है उस कीमत पे ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। आप सब जगहों से तो बाहर नहीं निकल सकते, बट काफी सारी सिचुएशंस से आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो अपनी गाड़ी को बिना किसी दूसरे की मदद के। है ना ये यूजफुल फीचर। तो अब सवाल ये उठता है इसकी प्राइसिंग कितनी है। जब मैंने ये वीडियो शूट कर रहा था तब इसकी प्राइस नहीं आई थी, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये 9.5 से 11.5 के बीच में समवेयर पड़ जानी चाहिए ऑन रोड। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको देखें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। डिज़ाइन अच्छा है, फीचर्स अच्छे खासे हैं, स्पेस अच्छी है, इंजन बहुत पावरफुल है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, एंड मोर ओवर MLD या MTT जो भी आप इसे कहें, ये एक ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे दिया। देखिए ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मैं आपको कहूँगा अगर आप MLD या MTT को कोई दूसरे फीचर के सामने वैल्यू करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इनकरेक्ट रहेगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटेंजिबल, एक बहुत ही यूजफुल चीज़, बट इसकी वैल्यू उतनी विजिबल आपको शायद अभी नहीं दिखाई देगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल आंसर, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, क्या ये बेस्ट SUV है हमारे यंग भारत के लिए या नहीं। तो हाँ, ये ऑफ कोर्स 100% बेस्ट SUV है हमारे यंग भारत के लिए। आप कहीं पे भी चले जाओ, रास्ते हो रास्ते ना हो, आप जा सकते हो बिंदास बिना किसी सोच के। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका बजट बोलेरो से ज़्यादा है पर स्कॉर्पियो से कम है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट फिट वहीं पे बन जाती है, क्योंकि ये आपको फीचर्स भी देती है, स्पेस भी देती है, और जो MLD है ना, दैट्स अ रियल गेम चेंजर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये इन डेप्थ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, इनफैक्ट इतना देखा है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। मोर ओवर, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। हमारा मिशन है कि आपका कार बाइंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाए, इसलिए हम आपके लिए बहुत सिंपल शब्दों में कंटेंट बनाते हैं ताकि आप समझ सके वो गाड़ी आपके लिए बनाई गई है या नहीं। फिर भी आपके पास डाउट्स रहते हैं, आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपके साथ कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। तो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए और अपना कॉल टाइमिंग बुक कीजिए।
अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं हमसे जो रोज़ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए ताकि आप नोटिफिकेशंस मिस ना करें, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।